Aditya. Aditya AI World. उत्तर भारत की उन जंगलों के बीच एक गांव था जिसे लोग नक्शे पर ढूंढने की कोशिश करते तो रास्ते वहीं खत्म हो जाते। ये गांव समय से कटा हुआ था। यहाँ घड़ियां काम नहीं करती थीं और रातें सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी होती थीं। दिन में लोग खेतों में जाते थे, लेकिन हर किसी की नज़र बार बार जंगल की ओर उठती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता था, हवा में अजीब भारीपन आ जाता था। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते थे। गांव के लोग जान जाते थे कि अब दरवाजे बंद करने का वक्त आ गया है। हर घर के दरवाजे भारी लकड़ी के थे। कुछ घरों पर तो लोहे की चादरें तक ठुसी हुई थीं। बच्चों को माँ अपनी छाती से लगा लेती थी, क्योंकि रात में जंगल से कोई निकलता था। रात के गहरे सन्नाटे में सबसे पहले सांसों की आवाज़ आती थी, फिर नाखूनों के पेड़ों पर घिसने की, और उसके बाद वो आवाज़ जो भेड़िए की नहीं बल्कि इंसान की चीख में घुली हुई भेड़िए की हुंकार होती थी। गांव के बुजुर्ग इसे भूतिया भेड़िया कहते थे। इस डर की जड़ें कई दशकों पुरानी थीं। उस समय इसी गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। भैरव को जंगल से डर नहीं लगता था। एक अमावस्या की रात जब आसमान पूरी तरह काला था, भैरव जंगल के उस हिस्से में गया जहां कोई नहीं जाता था। वहां उसने कराह सुनी। झाड़ियों के पीछे एक भेड़िया लोहे के पुराने फंदे में फंसा हुआ था। उसका मांस कट चुका था, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। भैरव रुका, लेकिन फिर वही क्रूर मुस्कान आई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वार किया। भेड़िया चीखा। दूसरा वार किया। भेड़िया इंसान की तरह रोया। तीसरे वार के साथ ही जंगल चीख उठा। हवा उल्टी चलने लगी। पेड़ झुक गए। मरते वक्त भेड़िए ने भैरव की आंखों में देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उस रात भैरव वापस नहीं लौटा। सुबह जंगल के रास्ते पर खून बहा था और जमीन पर ऐसे पंजों के निशान थे जो न इंसान के थे न जानवर के। उसी दिन भैरव मरा और भूतिया भेड़िया पैदा हुआ। इसके बाद गांव की रातें बदल गईं। पहले जानवर मरे, फिर इंसान। जो जंगल में गया वो लौटा नहीं। लोगों को उनके नाम लेकर आवाजें आने लगीं। भेड़िया इंसानों की बोली सीख चुका था। समय बीता, लेकिन डर नहीं बदला। हर पूर्णिमा उसकी भूख बढ़ा देती थी। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती थीं। उसकी परछाइयां बेक नहीं कई दिखने लगी थीं। कई बार लोगों ने एक ही रात में अलग अलग जगह भेड़िए को देखा। उसके पैरों के निशान अब कभी कभी गांव के बीचों बीच उभर आते थे। फिर एक दिन शहर से एक युवक आया जो इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन पहली ही रात उसने खिड़की के बाहर सांसें सुनी। दूसरी रात नाखूनों की खरोंच देखी। तीसरी रात जंगल ने उसका नाम लिया। उसकी आवाज उसकी माँ जैसी थी। पूर्णिमा की रात वो जंगल गया और वो वापस नहीं आया। गांव वालों को लगा अंत हो गया, लेकिन असल में डर गांव में उतर चुका था। भेड़िया अब जंगल नहीं था, वो गांव बन चुका था। लोग सपनों में जंगल जाने लगे और सुबह उनके पैरों में मिट्टी लगी होती। कुछ लोग उठते तो उनकी आंखें भेड़िए जैसी हो जाती। वे बोलते नहीं थे, बस जंगल की तरफ देखते रहते थे। कुछ लोगों के मुंह से नींद में गुर्राने जैसी आवाज आने लगी। बुजुर्ग समझ गए कि जो युवक गया था वो बलि नहीं बना, बल्कि द्वार बन गया। गांव के बीच एक विशाल पंजा निशान उभर आया, जो हर रात थोड़ा और फैलता गया। उस निशान के अंदर मिट्टी कभी सूखती नहीं थी। फिर लोग चुपचाप गायब होने लगे। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं। घर खाली होते चले गए, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते रहे। गांव की सीमा तक पेड़ आने लगे। जड़ें रास्ते तोड़ने लगी। कुएं से गुर्राने की आवाज आने लगी। मंदिर की घंटी बिना हवा के बजने लगी। आखिरी इंसान अपने घर में कांपता बैठा था जब दरवाजे पर नाखून चले और वही युवक बोला, डर मत, अब सब पूरे हैं। उसकी आवाज में इंसान नहीं बचा था। सुबह सूरज उगा तो गांव गायब था। वहां सिर्फ घना जंगल था। उस जंगल की मिट्टी धड़क रही थी। पेड़ों की छाल सांसों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। इसके बाद पास के इलाकों में भी यही होने लगा। चरवाहों ने रात में आंखों जैसी रोशनियां देखी जो झाड़ियों के बीच चलती थी। बच्चों ने ऐसे गांव के सपने देखे जहां वे कभी नहीं गए थे, लेकिन वहां वे खुद को पहचानते थे और उन्हें लगता था कि वे वहीं पैदा हुए हैं। सरकारी जांच शुरू हुई, लेकिन अधिकारी या तो गायब हो गए या महीनों तक एक ही शब्द बुदबुदाते रहे, जंगल। कुछ अधिकारियों ने बताया कि जंगल के पास जाते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी यादें सूंघ रहा हो। जंगल अब फैल रहा था। पुरानी जमीन पर मिट्टी गीली रहती जैसे सांस ले रही हो। खेतों में रातों रात छोटे छोटे पौधे उगाते थे जिन पर पत्तों की जगह पंजों जैसे निशान होते थे। एक रात भेड़िया शहर की सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे दिखा, सीधा खड़ा हुआ। लोगों ने पहली बार देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि संतोष था, जैसे उसे पता हो कि अब कोई रोक नहीं सकता।
अगली सुबह खबर आई कि एक और गांव नक्शे से गायब हो गया। अब किसी को शक नहीं रहा। इलाके की सड़कें बदलने लगी, जीपीएस बंद, मोबाइल चुप, रेडियो से अजीब गुर्राने जैसी आवाज आने लगी। लोग समझ गए कि जंगल जमीन पर नहीं, दिमाग में फैल रहा है। जहां जंगल को काटा गया, वहां सबसे पहले पंजों के निशान उभरे। जहां लोगों ने डर को मजाक समझा, वहां रात ज्यादा जल्दी उतर आई। ये शाप नहीं था, ये जवाब था। एक रात पूरे इलाके में एक साथ गुर्राने की आवाज आई, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग गया हो। लोगों ने महसूस किया कि मिट्टी गर्म हो रही है, पेड़ों की छाल में दरारें पड़ रही हैं, जैसे अंदर कुछ बढ़ रहा हो। अगली सुबह अखबारों में कोई खबर नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा कि उनके सामने का रास्ता अब जंगल बन चुका था। नई जड़ें, नए पेड़ और ताजे पंजों के निशान। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल कभी खत्म नहीं होता। अगर कभी बिना हवा पत्तों की आवाज आए, अगर मोबाइल अपने आप बंद हो जाए, अगर किसी खाली मैदान में भी गुर्राहट सुनाई दे, या कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर बिल्कुल पास से बुलाए, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि भूत या भेड़िया अब सिर्फ जंगल में नहीं है, वो हर उस जगह है जहां डर को अनदेखा किया गया है, वो फैल चुका है।